येनाक्षर समान्याय मधिगम्यं महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। व्याकरण लघु सिद्धांत कौमुदी जो है व्याकरण अक्षर समान्वय क्या है? अक्षर समान्वय, अक्षर को जुड़ा हुआ ही नहीं। ये महेश्वर सूत्र आया था क्या? 14 महेश्वर सूत्र, इसको महेश्वर सूत्र भी बोलते हैं, बताया था। और ये 14 सूत्र जो है व्याकरण का प्राण भी बताया था, है ना? कोई पूछ देगा ये व्याकरण का प्राण क्या है? ये 14 सूत्र बताना पड़ेगा ही नहीं। और ये उनसे लेकर हल तक सवाल क्या है? इसमें व्याकरण शास्त्र में लघु सिद्धांत कौमुदी में क्या लिखा है, ये व्याख्या क्या है? ये 14 सूत्र को और व्याख्या करके बढ़ा दिया। कितने? 1200 कितने सूत्र बताया था? 1276 जो लिखा है, उसके बाद पूरा पाणिनि अष्टाध्यायी में जो 3965 सूत्र है, ये सब धीरे धीरे विस्तार किए ही नहीं। तो पहले 3965 सूत्र विस्तार किए, उसी से वराचार्य ने चुन चुन के 1276 सूत्र बनाए। कम से कम ये जो मुख्य मुख्य है इसको जान करके भी आपका और कम से कम नॉलेज, व्याकरण शास्त्र का नॉलेज होगा। ये बता दिया। उसके बाद क्या बता रहे? सूत्राणी इति माहेश्वराणी सूत्राणी, इसमें जो दिया था इति का पहले बता दिया था। सूत्राणी, सूत्राणी जो दिया है, सूत्रम सूत्र सूत्राणी, बहुवचन है, बहुत सूत्र है। कितने सूत्र है? 14 सूत्र है ही नहीं, बहुवचन है। इसके लिए क्या बोल रहे हैं? सूत्राणी। नीचे टिप्पणी में देखिए, 3 नंबर टिप्पणी में, 3 नंबर टिप्पणी देख क्या लिख रहे हैं? तीन नंबर टिप्पणी देखिए, सभेदम सूत्र लक्षणम, सूत्र का लक्षण बता रहे। क्या सूत्र का लक्षण? देखो पढ़िए, संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम् अल्पाक्षरमसन्दिग्धम् सारवत् विश्वतोमुखम् अस्तोभवनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः। संज्ञा च परिभाषा च, पहला क्या आया? संज्ञा। सूत्र का 6 संज्ञा आया। संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार, ये 6 सूत्र है। सूत्रों का लक्षण है, लक्षण, सूत्रों का लक्षण। ये पहला आया संज्ञा, लिख दिया यहाँ। संज्ञा किसको बोलते हैं? है नहीं कुछ? संज्ञा किसको बोलते हैं? शक्ति नियामकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम। क्या लिखा है? शक्ति नियामकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम। शक्ति जिसमें है उसको क्या है बोलेंगे? जिस सूत्र में शक्ति है उसको हम बोलेंगे संज्ञा सूत्र। शक्ति का बारे में फिर आप तब समय पढ़ोगे तो विस्तार है। हाँ, सप्त पदम याद आएगा।
उसके बाद क्या है, नामकरणम संज्ञा। संज्ञा क्या बोल रहे, संज्ञा क्या चीज है, नामकरणम संज्ञा। जो नामकरण करते हैं किसी की वस्तु किंबा किसी व्यक्ति का जन्म हो रहे तो हम नामकरण करते हैं, ये हमको नाम, इसका राम है, इसका श्याम है, इसका पिंकी है, रिंकी है, ये सब नाम देते ही नहीं है। तो सब क्या हो गया, एक एक संज्ञा। ये जो संज्ञा प्रकरण, इसमें संज्ञा प्रकरण क्यों दिया है, इसमें नाम, खाली नाम दर्शाया, इसमें विधान ये आदि और ज्यादा कुछ विस्तार नहीं किया, ज्यादा क्या है, नाम दिया, ये इसको ये नाम है। आगे जैसे दे दिया है कि इत संज्ञा, क्या नाम दे दिया, इत संज्ञा, नाम दे दिया ही नहीं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद है संज्ञा हो गया। परिभाषा, परिभाषा सूत्र किसको बोलेंगे, अनियमे नियम कारिणी परिभाषा। क्या है, अनियमे, जब हमारा कहीं कहीं पे नियम ठीक से नहीं होता है, तो उस समय में नियम, जब दूसरे सूत्र आकर के नियम बनाते ये ऐसा होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, परिभाषा सूत्र। नियम बताएंगे, ये इसमें ये गड़बड़ है, इसमें ऐसा करना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, परिभाषा सूत्र। और दूसरा भी दे रहे, कुव्यवस्थायाम सुव्यवस्था संपादकम सूत्रम व परिभाषा सूत्रम, ये बोल सकते हैं, ये वो बोल सकते हैं। कुव्यवस्थायाम, कुव्यवस्था मतलब कहा जहाँ पे व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं है, उसमें सुव्यवस्था, व्यवस्था ठीक किया जाए, उसको उस सूत्र को परिभाषा सूत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, परिभाषा सूत्र कहेंगे। वाह, उसके बाद ये सब आगे आएगा, हैं, ये सूत्र संज्ञा सूत्र, ये सूत्र विधि सूत्र, ये सूत्र परिभाषा सूत्र, ये सब सूत्र का परिचित हो जाएंगे। पहले फिर अतिदेश, क्या आया, अतिदेश किसको बोलेंगे सूत्र, अन्यस्य धर्मस्य अन्यत्र आरोप बोधकम सूत्रम अतिदेश सूत्रम। अन्यस्य धर्मस्य, अन्य दूसरे धर्म से, अन्यत्र दूसरे धर्म का आरोप करना, क्या है ना, दूसरे धर्म का आरोप करना, क्या हो जाएगा, तो अतिदेश सूत्र, क्या बोले, अतिदेश सूत्र। उसके बाद क्या है आया, विधि सूत्र। हाँ, आगे आ गया, उसमें पूरा प्रांजल हो जाएगा, अभी बोलोगे तो फिर भूल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, खाली ये सूत्र क्या है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा। वो सूत्र आएगा तो इस सूत्र में ये है व्यवस्था, ये है, इसे है, इसके लिए इसको ये सूत्र बोल रहे हैं। अभी याद हो जाएगा तो उसमें अब कुछ टेंशन नहीं है। उसके बाद अपूर्वार्थ बोधकम सूत्रम विधि सूत्रम। अपूर्वार्थ मतलब कार्य, जहाँ पे कार्य करने के लिए बोध कराएगा उसको क्या बोलेंगे, विधि सूत्र। या संज्ञा फलवती, अरे नहीं, या संज्ञा नाम दे देगा वहां पे फिर विधि आ जाएगी, ये करना चाहिए, खाली नाम देने से नहीं होगा। जैसे किसी का नाम दे दिया राम श्याम धाम, नाम देने से नहीं होगा ना, उसको बुलाओगे, प्रयोग करोगे, तब जाकर के उसका सार्थक हो जाएगा नाम का। बुलाओगे, राम आइए, ये राम एक काम करिए, तब जाकर के वो नहीं मुझे बोल रहे, बोल के बोलेगा और वही काम करेगा, उसको क्या बोलेंगे, विधि सूत्र। इतर निवृत्ति फल कार्थ बोधकम सूत्रम नियम सूत्रम। इतर निवृत्ति फल का अर्थ, दूसरे को क्या है, निवृत्ति करके जब फल
फल का अर्थ बोध करने के लिए जो सूत्र है उसको नियम सूत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जहां जाओ जो सूत्रों में दूसरे सूत्र को काट करके बोलेंगे नहीं 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 ये नियम ऐसे होना चाहिए बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? नियम सूत्र। क्या बोलेंगे? नियम सूत्र। उसके बाद स्वदेशे वाक्यार्थ शून्यत्वे सति परदेशे वाक्यार्थ बोध जनकम सूत्रम अधिकार सूत्रम। अधिकार सूत्र किसको बोलेंगे? स्वदेशे वाक्यार्थ शून्यत्वे से अपने देश में काम नहीं करता है। इसमें देखिए क्या बोल रहे? स्वदेशे वाक्यार्थ शून्यत्वे मतलब अपने देश में काम नहीं करेगा। क्या बोल रहे होते हुए परदेशे वाक्यार्थ बोधक, पर दूसरे को क्या करेगा? दूसरे को बताएंगे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे जैसे दूसरे लोग क्या करता है और अपने बारे में नहीं तो कहिए अपने जो कर रहे हो वो गलती नहीं मानेंगे, दूसरे गलती को देखता रहता है कि नहीं। ये वही बोल रहे है कि अपने स्वदेश वाक्यार्थ अपने वाक्य को वो सुन मानता है मतलब नहीं मानता है और मानते हुए सती मतलब हुए परदेश वाक्यार्थ बोले। परदेश मतलब दूसरे सूत्र को दूसरे वाक्य को बोल सकते दूसरे सूत्र को बोध कराने के लिए जो सूत्र है उसको अधिकार सूत्र हो। ये तो हो गया हमारा सूत्र, छह प्रकार के सूत्र उसमें दिया है। उसके बाद क्या दिया? 6 प्रकार का सूत्र का लक्षण, सूत्र का लक्षण पता चल गया। उसके बाद आगे दे रहे अल्पाक्षर मसंदिग्ध। ये सूत्र कैसे होते हैं? क्या सोचने सूत्र ये सब कैसे होते हैं? अल्पाक्षरम असंदिग्धम। अल्पाक्षर क्या होता है? क्या हो रहे? अल्पाक्षर मतलब अल्प अक्षर कम अक्षर जैसे आएगा हलंत्यम। क्या आएगा? हलंत्यम। हलंत्यम 2 पद है, हल और अंत्यम। 2 ही पद है उसमें और रहता है उपदेश से अंत्यम हलित्यात। उपदेश अवस्था में जो हल वर्ण है वो सब क्या व्याख्या हो गया ही नहीं, फिर खाली नाम दे देने से देगे सूत्र बना देने से नहीं होता है। उसको हम जानने के लिए व्याख्या करना पड़ेगा तब जाकर के पता चलेगा। इसके लिए कम अक्षर में होना चाहिए बोल रहे। पर उसके बाद असंदिग्धम क्या दिया? असंदिग्धम संदेह रहित। क्या है? संदेह रहित। और यदि सूत्र बनाया वो सूत्र फिर संदेह रहित होना चाहिए। नहीं संदेह रहेगा ये क्यों बना दिया, कैसे बना दिया, बोले तो होगा क्या? संदेह रहित होना चाहिए। और आगे दे रहे सारवत। सार सब चीज लिखा है, ये आलतू फालतू लिखना नहीं, लिख करके बड़ा करके कोई फायदा नहीं है। इसके लिए सार चीज लिखा गया है। और विस्तृत मुखम विस्तृत रूप से यह उसका उपयोग होता है। विस्तृत रूप में उपयोग होना। अस्तोभम। अस्तोभम मतलब क्या है? अनर्थक शब्द रहित। अनर्थक शब्द रहित मतलब अनर्थक शब्द जो शब्द लिखेंगे वो अर्थ समझना चाहिए, उससे अर्थ होना चाहिए, अनर्थक नहीं होना चाहिए। हम यदि कुछ वाक्य बोलेंगे, कोई यदि सूत्र बनाएंगे, कोई मंत्र बोलेंगे, उसमें यदि अनर्थक शब्द रहेंगे तो उसमें क्या होगा? हमारा दिमाग में ये क्यों लिखा है, क्या लिखा है, ये मन में भावना हो रही है नहीं। अनवध्यम क्या आया फिर आगे? अनवध्यम दोष रहित। क्या है? अनवध्यम मतलब दोष रहित। उसमें क्या है? दोष भी नहीं होना चाहिए, सूत्र में दोष नहीं रहना
चाहिए। सूत्रम सूत्र विदो विदुहु, ऐसे विद्वान लोग कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं। सूत्र का पूरा लक्षण के साथ पूरा विस्तार हो गया। हाँ, ये जो है ये आगे आएगा, आगे देखिए कहां तक हो गया था। हकारादि स्वकार उच्चारण अर्थ ये हो गया था लण बद्य तो इत संज्ञा कह हो गया था ही नहीं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हलंत्यम, क्या सूत्र है, हलंत्यम, हलन न कर हल आधा ही नहीं, हलंत्यम, हल जिसमें दो पद है, क्या है, हल और अंत्यम, हल और अंत्यम। हल, हल किसको बोलेंगे और अंत्यम किसको बोलेंगे, उसके बाद आगे आएगा। इसमें ईद संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, ईद संज्ञा करने वाला सूत्र लिखिए उसमें आपके नोटबुक में, लिखोगे तब जाकर के आया ही नहीं। ये सूत्र क्या है, ईद संज्ञा करने का, ईद संज्ञा करने वाला सूत्र है, दो पद के है, हल और अंत्यम। हल जो है प्रथमा एक वचन है और अंत्यम भी प्रथमा एक वचन है। यह वृत्ति क्या बोल रहे हैं, उपदेशेन्त्यम हलित्यात्, उपदेशेन्त्यम हलित्यात्, उपदेश आद्योच्चारणम, उपदेश आद्योच्चारणम, सूत्रेष्वदृष्टं पदम, सूत्रेष्वदृष्टं पदम, सूत्रांतरादनुवर्तनीयं सर्वत्र, सूत्रांतरादनुवर्तनीयं सर्वत्र। उपदेशेन्त्यम हलित्यात्, उपदेश, उपदेश में अंत्यम, ये उपदेश राम जैसे रामे बनता है किसमें, सप्तमी एक वचन में रामे बनता है नहीं, उपदेश, उपदेश में भी क्या होगा, सप्तमी एक वचन में भी उपदेश बनता है, क्या बनता है, उपदेश बनता है, क्या बनता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अंत्यम हलित्यात्, अंत्यम अंतिम वर्ण को, अंतिम हल, अंतिम वर्ण क्या है, अंतिम वर्ण हल, और जो हल वर्ण है हल को इत साथ, इत हो, इत नाम दे दिया, इत हो, क्या बोल रहे हो, उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण को क्या बोलेंगे, इत हो। उपदेश अवस्था, ये उपदेश जो आया, उपदेश क्या चीज है, तेरे कुछ भी नहीं, नहीं क्या है, उपदेश क्या है, आगे दे रहे उपदेश आद्योच्चारणम, उपदेश क्या है, आद्य, उपदेश क्या है, इसके लिए 3 नंबर टिप्पणी देखिए, क्या दिया, 3 नंबर टिप्पणी में देखिए, पाणिनि कात्यायन पतंजलि कर्तृकम प्रथमम उच्चारणम इत्यर्थः, लिखा ही नहीं, कहाँ किताब है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये 3 मुनि है, ये 3 मुनि के प्रथम उच्चारण को क्या बोलेंगे, उपदेश बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उपदेश। 3 मुनि कौन कौन है, पाणिनि, पहले पाणिनि जो कि अष्टाध्यायी के लेखक है, और कात्यायन जो कि उसको बररुचि भी बोलेंगे, और वो क्या लिखे है, जो कि वार्षिक लिखे है, और पतंजलि, पतंजलि इसमें
भाष्य लिखे, इसमें व्याकरण में भाष्य लिखे। इसलिए तीनों मुनि का प्रथम उच्चारण, पहला जो बोल दे, उच्चारण मतलब कहना, पहले जो कहे हुए उसको क्या बोलेंगे, हम उपदेश मानना चाहिए, क्योंकि हमारा पूर्वज है, क्योंकि गुरु परंपरा के हिसाब से हम अपने गुरु से सीखे हैं और वो फिर उनके गुरु से सीखे, इसे है हो करके ये शिक्षा आ रही नहीं। अरे तो हम क्या मानेंगे, अपने गुरु जी जो बताए उसको मानेंगे, वो मानेंगे, वो अपने गुरु जी को ऐसे बोल बोल के जब करेंगे तो अपने अपने पूरा परंपरा कहाँ कहाँ से आया है, ये तीन मुनि से, उसको उसको मानना चाहिए कि नहीं। तीन मुनि जो प्रथम उच्चारण जो पहले कह चुके हैं उसको हम क्या मानेंगे, उपदेश मानेंगे। वह सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रेषु अदृष्टम, सूत्र में, सूत्रेषु, रामेशु जैसे सप्तमी बहुवचन है, रामेशु अदृष्टम, इसमें इकोरणची हो गया, सूत्रेषु अदृष्टम, और आगे आने वाला है कैसे हुआ, फिर उसमें फिर चर्चा हुई। सूत्रेषु उकार को वकार हो गया, सूत्रेषु सूत्रों में, सूत्रों में मतलब बहुत सूत्र है, इसके लिए बहुवचन दिया है। 14 सूत्र है नहीं, 14 सूत्र है, इसके लिए क्या हो गया, हम सूत्रों में अदृष्टम पदम, जो अदृष्ट पद है, अदृष्ट पद है, सूत्रांतराद अनुवर्तन, दूसरे सूत्र से अनुवर्तन ला करके क्या है उसको हम व्यवहार कर सकते हैं। जैसे क्या बताएंगे, 4 नंबर टिप्पणी में दिया है, ये इसी सूत्र में भी देखिए, हलंत्यम दिया, क्या दिया, हलंत्यम, ये हल और अंत्यम दो पद है, दो पद है ये नहीं, इसमें हल जो आया है, हल और अंत्यम, क्या क्वेश्चन आ रही नहीं, क्या क्वेश्चन आ रहे, ये क्या चीज है, तो इसको जानने के लिए आगे क्या दे रहे, इसमें है कि कौन सा सूत्र है, 1-3-3 उपदेश जन्नासिक ईट, उसका पूर्व वाला सूत्र है। देखिए अर्थ संधि में देखिए, आपके किताब में 20 नंबर पेज में देखिए, उपदेश जन्नासिक ईट, उपदेश से 1-3-2 नंबर सूत्र है ही नहीं, प्रथम अध्याय तृतीय पाद 2 नंबर सूत्र है, ये भी हलंत्यम क्या है, प्रथम अध्याय तृतीय पाद 3 नंबर सूत्र है हलंत्यम, उसके बाद आ रही नहीं, तो ऊपर का सूत्र में जो है उसका अनुवर्तन लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, उपदेश इसमें नहीं है, उपदेश इसमें जोड़ना पड़ेगा ही नहीं, क्या जोड़ना है, उपदेश अवस्था में, और अर्थ क्या जोड़ना है, उसमें अर्थ भी जोड़ना है, अर्थ भी इसमें दिया नहीं है, अनुनासिक ईद, लेकिन इसमें क्या है, अर्थ नहीं लेना है, क्योंकि ये हल दे दिया, इसमें हल दे दिया, इसलिए इसको अर्थ नहीं लेना है। उसके बाद और क्या लेना है, ईद संज्ञा लेना है, क्या लेना है,
ईट लेना है, और उपदेश है और ईट लेना है। और नासिक तो इसमें हल्का नहीं होता है, इसके लिए अनुवर्ती क्या लाना है, उपदेश लाना है और ईट लाना है, ये दोनों लाना है। और पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, उपदेश से उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण को ईट हो। इसमें पता चल रहा है नहीं, इसके लिए वृत्ति में भी वही लिख देगी नहीं, उपदेश से अंतिम हल चक हल को ईट से हो, बता देगी नहीं। इसमें घटाना कैसे घटाएंगे उसे टेक्निक जानिए, हाँ, नहीं तो फिर आगे गड़बड़ हो। उदाहरण दे रही नहीं, ये दे जाएगी नहीं, उपदेश इसमें नहीं है और ईट भी नहीं है। सूत्रेशु अदृष्टम, ये अदृष्ट है ही नहीं, दृश्य नहीं है, इसके लिए अदृष्ट बोलेंगे। पदम, दो पद इसमें नहीं है, हल और अंत्यम है ही नहीं, ये दोनों उपदेश और ईट नहीं है। सूत्रांतराद, दूसरे सूत्र से, कौन सा सूत्र से लाए है ये, उपदेश जन्नासिक, इस सूत्र से हम उपदेश और ईट ग्रहण किए हैं। इसे कब कब करना चाहिए बोल रहे, इसे जहां जहां पे आपने को जरूरत पड़ता है उस समय में आप दूसरे सूत्र से ला करके कर सकते हैं, ये बता रहे। हलंत्यम का पूरा पक्का पता चला ही नहीं, कोई डाउट है? उसके बाद आगे क्या आया, अदर्शनम लोपः, अदर्शनम लोपः, अदर्शनम लोपः क्या बता रहे, अदर्शनम ये भी दो पद है, अदर्शनम एक पद है और लोपः एक पद है, अदर्शनम, अदर्शनम न दर्शनम इति अदर्शनम, नए समास, नए तत्पुरुष समास। उसके बाद क्या बता रहे, लोपः, लोपः ये प्रथमा एक वचन है, दो पद है, लोप संज्ञा करने वाला सूत्र, क्या लोप संज्ञा करने वाला सूत्र। क्या बता रहे, प्रसक्त स्यात् दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, प्रसक्त अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। बोलिए इसका उच्चारण करिए, अदर्शनम लोपः, अदर्शनम लोपः, प्रसक्त स्यात् दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, प्रसक्त स्यात् दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। प्रसक्त स्या का इधर हटा देंगे अकार, प्रसक्त अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। प्रसक्त का 5 नंबर टिप्पणी में क्या दिया, विद्यमान, विद्यमान इत्यर्थः, विद्यमान से इत्यर्थः, विद्यमान मतलब होते हुए हैं, जो अदर्शनम जो दिखाई नहीं देता है, जो दिखाई न देता है, दिखाई न देता है, उसको क्या करना है, लोप संज्ञा, साथ लोप संज्ञा हो, उसको लोप संज्ञा हो। जो प्रसक्त जो विद्यमान होते हुए भी दिखाई न दे, उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, अदर्शनम लोपः। इसमें क्या है, जो दिखाई नहीं देते हैं, मतलब क्या, क्योंकि शब्द आएंगे आगे, होते हुए भी दिखाई नहीं दे, होते हुए भी दिखाई नहीं दे, उसको क्या बोलेंगे, अदर्शन। हाँ, जैसे साधारण वाक्य में देखते हैं, जैसे राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण वन को ये गए, हम वह दोनों क्या बोल सकते हैं, हम हिंदी में बोलेंगे तो भी क्या होगा, वह भी लगा सकते ही नहीं, हाँ वह दोनों
वन को गए, तो वो दोनों जो है वो राम लक्ष्मण को क्या है, क्या पहले दर्शन हो रही है नहीं, दर्शन नहीं हो रहे, लेकिन हमको पता हो जाता ही नहीं है। उसके बाद आगे क्या बोल रहे, तस्य लोप, क्या बोल रहे, तस्य लोप, तस्य, ये भी दो पद है, तस्य लोप, तस्य षष्ठी एक वचन और लोप प्रथमा एक वचन, ये भी लोप संज्ञा करने वाला सूत्र। तस्य तो लोप स्यात्, इसका उच्चारण करें, तस्य लोप, तस्य लोप, तस्य तो लोप स्यात्, तस्य तो लोप स्यात्, अणादयोणाद्यर्थाः, अणादयोणाद्यर्थाः, तस्य ईतः लोपः स्यात्, क्या होता है, तस्य ईतः लोपः स्यात्, तस्य, तस्य बोलेंगे तो जहां जहां पे ईतः, ईत आएंगे, ईत संज्ञा, हाँ हो, वो ईत संज्ञा को क्या बोल रहे, ईत संज्ञा जहां जहां पे कर दिया उसको ये लोप करेगा, क्या करेगा, लोप हो, लोप हो, क्या बोल रहे, लोप हो, मतलब लोप करता है, करेगा, तो इससे लोप लोप कर देगा, जहां जहां पे ईट आएगा, जैसे हलंत्यम में ईट आएगी नहीं, ईट आया था उसको फिर लोप करने के लिए ये सूत्र आएगा, तो इससे लोप से लोप करना है। आगे क्या होता है, अणादयो अणाद्यर्थः, अणादयः, इसमें अणादयः अणादयः, जैसे क्या है, अ पहला सूत्र क्या है, अ ई ऊन, क्या आया, अ ई ऊन, फिर री रिक, क्या आया, री रिक, ए ओंग, ए ओंग, ऐसा है कि नहीं, इसे 14 सूत्र पूरा जानना चाहिए। इसमें जो बता रहे, क्या बता रहे, अणादयः, अणादयः, अणादयः लेंगे तो क्या लेंगे, इसमें ण आदि अंतिम वर्ण बता दिया, अण का क्या है, अण का णकार, णकार अंतिम वर्ण है ही नहीं, ये णकार है, ये इत बता दिया था पहले, और इसमें भी क्या है, इस सूत्र के ऋलिक सूत्र का अंतिम वर्ण ककार है ही नहीं, ककार भी ईत है, गकार भी ईत है, ये बाकी सबका भी ऐसे पूरा 14 सूत्र का अंतिम वर्ण ये तो बताया था। अयुण सूत्रेषु 6 नंबर टिप्पणी में लिखा है, अयुण इत्यादि सूत्रेषु अणकाराधीनाम ये संज्ञा लोपो क्रियते, तदे तद उच्चारणम एवं न कार्यम इत्यतः। इसमें क्या है बोल रहे, ये अणकार जो ये संज्ञा है इसका उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्या बोल रहे, इसका प्रयोग जब आगे आएगा, कहा, आदि अंतेन सहायता से हम प्रत्याहार बनाएंगे, ये इतम न ग्रहणम, ये संज्ञा जहां जहां पे आएगा इसको ग्रहण नहीं करेंगे, क्या आएगा। उसके बाद क्या बोल रहे, अनादि अर्थः, अनादि अर्थः, अनादि अर्थ क्या बोल रहे, अनादि, अण आदि, अण आदि बोलेंगे तो क्या है, ये पहला अक्षर ले लिया, ये लास्ट अक्षर लिया ही नहीं, क्या लिया, अकार पहला अक्षर लिया और लास्ट अंतिम वर्ण लिया, इसको क्या बोले, अण, उसके बाद प्रत्याहार, इसको क्या बोले, अण प्रत्याहार, और उसके बाद क्या आया 2 नंबर सूत्र में रेल रिक, रेल रिक का पहला अक्षर क्या है, री और ककार अंतिम वर्ण रिक, क्या बोलेंगे, रिक, उसके बाद ये ओंकार
एकार और गकार एंग, ऐसे लेना पड़ेगा कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे? ये अनादि जो है, अनाद्यथा, अनादि ये प्रत्याहार के लिए, किसके लिए? प्रत्याहार के लिए, प्रत्याहार बनाने के लिए ये व्यवहार है। अनादि लिखा है ना 6 नंबर टिप्पणी में, अनादि प्रत्याहार, किसके लिए दिया है? अनादि प्रत्याहार बनाने के लिए ये अनादि का व्यवहार किया है। समझ में आया?